नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है और अकेडमी में, जिसमें आज हम करने वाले हैं सीईटी 2025 हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां जुड़ सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं। प्लस आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो क्विज फॉर्मेट में भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल पुस्तक के लेखक थे। तो कौन लेखक थे भाई, इसका आप सामने आंसर देख पा रहे होंगे कि कौन थे। एम एन रॉय, एस एन रॉय ये हमारे थे। एस एन रॉय और एम एन रॉय, एम एन रॉय इज डिफरेंट और एस एन रॉय इज डिफरेंट। एस एन रॉय ये जो थे, इन्होंने लिखा था बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी और इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1969 में। आर एम व्हीलर ने भी बुक लिखा है। जॉन मार्शल, फादर नहीं, ये थे आपके सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको आप भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हो। इसके सेकंड डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल और इन्होंने ही 1924 में यह घोषणा की थी कि हमने दुनिया में एक नई सभ्यता का खोज किया है। अब आप देख रहे हो राखलदास बनर्जी, जिनको आरडी बनर्जी के नाम से भी जानते हो, इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने खोजा था मोहनजोदड़ो की खोज की थी और इन्होंने खोजा था मोहनजोदड़ो 1922 में। और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था किसको? हड़प्पा को। और सबसे पहला शहर जो खोजा गया, फर्स्ट सिटी, दैट वाज हड़प्पा। और हड़प्पा को खोजा जाने की वजह से ही, पहला शहर होने की वजह से हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक प्रथा हड़प्पा सभ्यता के लिए अपरिचित या असामान्य प्रतीत होती है? इसका मतलब है ऐसी कौन सी सभ्यता थी, ऐसी कौन सी चीज है इनमें से जो हड़प्पा के लोग नहीं जानते थे? तो मदर गॉडेस जानते थे, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। पुरोहित राजा, जिसको प्रेस्ट किंग भी बोलते हैं, तो इसकी भी मूर्ति मिली है। योग मुद्रा में मोहर, तो ये भी मिला है, योग मुद्रा में मोहर भी मिला है। तो ये सभी से परिचित थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। लेकिन वैदिक यज्ञ जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये वैदिक एज में, जो कि हड़प्पा काल के बाद आता है, उस एज में इस प्रकार की संस्कृति पाई गई थी, इसीलिए ये असामान्य प्रतीत होता है। तो आंसर हमारा हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गुप्तकालीन हो नहीं सकता, वैदिक हो नहीं सकता, मौर्य हो नहीं सकता। हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का मैच्योर पीरियड आपका 2900 से लेकर कितने टाइम तक है? 1900 या फिर 25 भी मिलता है कहीं कहीं। तो ये टाइम पीरियड हमारा बीसीई का था, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। गुप्तकालीन बहुत बाद में आता है। वैदिक सभ्यता है आपका 1500 बीसीई से 600 बीसीई तक का टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वैदिक एज। और इस वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऋग वैदिक एज और सेकंड है उत्तर वैदिक एज, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक एज या फिर काल। और इसका टाइम पीरियड है आपका 1500 से 1000 बीसीई और इसका टाइम पीरियड है आपका 1000 से 600 बीसीई का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण किस काल में चरम पर था? तो शहरीकरण जो है आपका ये 2600 परिपक्व हड़प्पा को ही हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं शहरीकरण का टाइम पीरियड। उत्तर हड़प्पा लास्ट का है। प्रारंभिक हड़प्पा का टाइम पीरियड ये है और ये जो है इसको हम डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। डार्क एज को हम बोलते हैं हिंदी में अज्ञात काल, अज्ञात काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल का टाइम पीरियड अभी पढ़ाया मैंने, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त इमारती सामग्री क्या थी? इमारत का जो सामग्री यूज करते थे इमारत के अंदर बनाने के लिए, तो वो क्या करते थे? पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। लकड़ी का नहीं करते थे, पत्थर का नहीं करते थे, मिट्टी का नहीं करते थे। तो ध्यान से देखोगे, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें पकी हुई ईंटों से बनी थी, जो सामान्य आकार और माप की होती थी। इससे पता चलता है कि ईंटें एक मानकीकृत
मतलब एक पर्टिकुलर डिसाइड किया गया था कि भाई 3:2:1 रेशियो में ही सारी ईंटें बननी चाहिए। जहां भी पूरे हड़प्पा सभ्यता में ईंटें मिली हैं वो सभी एक ही आकार की मिली है। तो ये मानकीकृत प्रक्रिया से बनाई जाती थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं, सिंपल सा आंसर है कौन सा, लोथल। एक है धौलावीरा। धौलावीरा भी आपका कहां स्थित है? धौलावीरा भी स्थित है गुजरात में। कालीबंगा कहां स्थित है? राखीगढ़ी कहां है? कालीबंगा है आपका वही सिंपली राजस्थान। और कालीबंगान किस लिए फेमस था? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कालीबंगान से हमें मिला क्या था? लिखकर जरूर बताएं। राखीगढ़ी है भाई, राखीगढ़ी हरियाणा, हरियाणा में मिला है राखीगढ़ी। और हड़प्पा जो है आज के टाइम में पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो आप सभी जब सेकंड चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें पता चला है कि महाजनपद काल में किसका प्रयोग शुरू हुआ था? वो हुआ था आपका लोहे का प्रयोग शुरू महाजनपद काल में। उससे पहले तांबा, कांसा और सोना प्रयोग किया जाता था, लेकिन लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। कांसा, ब्रॉन्ज वो बनाते किस चीज से मिलाकर थे? कॉपर से। कॉपर प्लस टिन को मिलाकर ये कांसा बनाते थे। कॉपर मिलता कहां से था? कॉपर राजस्थान से मिलता था इनको। और टिन कहां से लाते थे? ये टिन मंगवाते थे अफगानिस्तान। याद रखना है ये। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा की बनी चीजें वहां मिली हैं, जिसमें तांबे और कांसे का व्यंजक उपयोग होता था, लेकिन लोहे का उपयोग का ज्ञात नहीं है। तो आंसर क्या हमारा हो गया? लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे। अगला है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का उपयोग माना जाता है किस लिए किया जाता था? तो उसका उपयोग सार्वजनिक या फिर धार्मिक अनुष्ठान या फिर दैनिक स्नान या फिर कृषि के लिए। तो सार्वजनिक नहीं था भाई, जलाशय तो था, सार्वजनिक जलाशय था, लेकिन उसका प्रयोग किया जाता था धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। मतलब पूजा पाठ जब होता था उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। और ये बना कहां था? ये दुर्ग के अंदर बना था। अब आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो सोच रहे होंगे दुर्ग क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर थे वो दो हिस्सों में बटे थे। एक को बोलते थे दुर्ग और एक को बोला जाता था निचला शहर। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है भाई, धौलावीरा नाम सुना है आपने? धौलावीरा गुजरात में है। यह एक ऐसा शहर था, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ऐसा शहर था जहां पर 3 हिस्से बटे हुए थे। एक दुर्ग था, एक निचला शहर और एक मध्य शहर भी था। तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था कौन? धौलावीरा। आगे देखो भाई, हाँ, जैसे ईंटों से और जलरोधी प्लास्टर जिप्सम का प्रयोग से बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता क्या थी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी विशेषता ये थी कि ये चित्रलिपि या फिर पिक्टोग्राफिक थी, मतलब उसमें पिक्चर्स मिले थे। अब पिक्चर्स कितने मिले थे? 375 से लेकर डिफरेंट 400 डिफरेंट पिक्चर्स मिले थे, आकृति मिली थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कुछ इस प्रकार थी। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, इसको खोजा किसने था? खोजा मतलब इसको ट्रांसलेट किसने किया था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़े हो। और इसने कब किया था? 1830 माना जाता है, लेकिन 38 में एग्जैक्ट में इसने ट्रांसलेट कर दिया था। तो चित्रलिखी हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक अपठनीय है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आज तक इसको डेशिफर नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है। ये अब तक अपठनीय है, लेकिन यह चित्रलिपि पर आधारित थी, जिसमें पशु की आकृतियां और अन्य प्रतीक जैसे मछली, वृषभ, इन सभी चीजों की आकृतियों को देखने को मिलता है। अगला है, हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो इनकी गतिविधि थी वही मेनली कृषि थी। व्यापार भी करते थे, परंतु मुख्य रूप से ये किस पर आश्रित थे? कृषि पर आश्रित थे। फसलें थी गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का संभावित कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता क्यों पतन हुआ? तो उसका बाहरी आक्रमण भी माना जाता है, जलवायु परिवर्तन माना जाता है, नदी मार्ग में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर ये सारे हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी डी इज द आंसर।
बाहरी आक्रमण ऐसा माना जाता है कि आर्य आए थे मध्य एशिया से, जिन्होंने वैदिक एज की शुरुआत की, उन्होंने आक्रमण किया था, इसलिए हड़प्पा वासी अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने को मजबूर हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो ये वही सिंपल है, लोथल। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि ये लोथल किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा भी किस राज्य में स्थित है, ये भी बता दोगे। हड़प्पा किस राज्य में, और नदी पूछा है मैंने, किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित। हड़प्पा का मैंने बोला था कमेंट में लिखने के लिए, आप सभी उम्मीद करता हूं लिख चुके होंगे। तो आपका आंसर है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखो लोथल की बात कर लेते हैं। तो लोथल गुजरात में स्थित है। यहां पर हड़प्पा का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां व्यापारिक जहाजों का संचालन किया जाता था। मतलब अलग अलग शहरों से जो जहाज आते थे, वो जहाज यहीं ठहरा करते थे। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम आगे भी करने वाले हैं, और आपको इसको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ले सकते हैं। प्रैक्टिस आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्विज फॉर्मेट में कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चल पाए कि आपने कितना सीखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।